अपर्णा जी, आपको क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति? आपके भीतर भी बड़ी घनघोर चिंता, ये 4 करोड़ मिसिंग वोटर कहां गए, ये आपके भीतर भी बड़ी चिंता है। क्या ये चिंता इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, या ये चिंता आपको अपने वोटरों के लिए है कि वो मतदाता सूची में अपना नाम डलवाने के लिए आगे नहीं आ रहे? वजह क्या है? क्योंकि चिंतित तो आप भी हैं, और चिंतित इस हद तक हैं कि नेता को, विधायक को, मंत्री को बूथ लेवल पर मैनेज करने भेज रही हैं। अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नमस्कार नमस्कार आप सभी पैनलिस्ट को मेरा। और सबसे पहले चलो आपने ये पूछा तो सही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबक बना हुआ है जो वोटर नए जुड़ने वाले थे, जिन लोगों का नाम कटा है, अब दोबारा कैसे जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही कहना है और चिंता का विषय है कि ज्यादा जो वोटर छूट गए हैं उनका दोबारा से फॉर्म भरना, नए वोटरों का फॉर्म 6 भरना, जो छूट गए उनका फॉर्म 6 भरना, जो विदेशों में रहते हैं उनका 7 भरना, 6A भरना, फॉर्म 7 भरना, जिनके वोटर में कोई त्रुटि है, किसी के पिता के नाम में त्रुटि है, ऐसे वोटर्स को फॉर्म 8 भरना। ये चिंता का विषय है कि हमारे सभी वोटरों के नाम आ पाए मतदाता सूची में। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक ही चिंता का विषय है और कोई चिंता का विषय नहीं है। हमने हमेशा माना है कि चुनाव आयोग द्वारा जो पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ काम किया जा रहा है, हम सभी पार्टियों के अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अनिवार्य है कि हम सब उनका समर्थन करें, न कि क्रिटिसाइज करें। अपने खुद के वोट बैंक पर आ जाती है कुछ लोगों को, तो इस तरीके की अफवाह और भ्रम फैलाने का जो लगातार काम चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। आप लगातार कहते आए कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी एक है, तो इसीलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये प्रतिक्रिया देने के लिए बैठना पड़ा सभी प्रवक्ताओं को कि आप एक कैसे कह सकते हो। माननीय मोहम्मद अमीन जी ने भी यही बोला कि आप एक कैसे कह सकते हैं, ये हमारा काम है, हमें करने दीजिए। अब विपक्षी पार्टियों का काम विपक्ष में रहना, सरकार का काम अपने सरकार में रहकर उनका काम करना है, और सभी ने अपने अपने वीएलएस बनाए हुए हैं। दरअसल ये शुरुआत जो हुई वो बहुत ही गलत तरीके से हो गई बिहार में। खुद ही इन्होंने महाराष्ट्र में विरोध किया और खुद ही जब माननीय मोहम्मद अमीन जी ने बताया जिस प्रकार से, उसी पर फिर प्रतिक्रियाएं भी आने लग गई। आप खुद ही विरोध कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम विरोध किसका करें। ड्राफ्ट लिफ्ट हुई, फिर उसके बाद बीएलओ की मौत पर हुआ, उसके बाद फिर तारीख बढ़ाने को लेकर हुआ, 15 दिन की तारीख मिली, फिर 6 दिन की तारीख बढ़ाई, 7 दिन की, फिर 6 दिन की बढ़ाई। चुनाव आयोग ने वो हर चीज अपनाई है जो विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए थे। ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके पास। चलिए, पहले हमने प्रोसेस के बारे में जिक्र किया, बात किया, और पर्पस समझने का यह था कि दरअसल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोसेस पर भरोसा क्यों नहीं है, आपको डाउट है तो कहां पर है। और अब इसी कड़ी में मैं सवाल करना चाह रहा हूं सुनील शुक्ला जी से कि ये कैसे कोई पार्टी कह पा रही है कि ये 2 करोड़ 89 लाख मिसिंग वोटर जो हैं वो हमारे हैं, वो हमें चोट पहुंचाएंगे। ये किस आधार पर कहा जा रहा है सुनील शुक्ला जी? बड़ा सवाल ये है। धन्यवाद पंकज जी। सवाल ये नहीं है कि ये वोटर किसके हैं, ये राजनीतिक दलों के लिए विमर्श का विषय हो सकता है। हमारे आपके लिए विमर्श का विषय है कि 3 करोड़ लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। अमीन साहब ने कहा कि पहले भी एसआईआर होता रहा। किस साल एसआईआर हुआ है? 1952 में हुआ, 57 में हुआ, किस साल एसआईआर हुआ? मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, उसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है। निर्वाचन आयोग घर घर जाकर के लोगों को मतदाता सूची में शामिल करता रहा है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूरी मतदाता सूची को रद्द कर दिया गया और नए सिरे से मतदाता सूची बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? यह जिम्मेदारी आम नागरिक को क्यों सौंपी जा रही है कि आप बताइए कि आप भारतीय नागरिक हैं, इस देश में रहने वाला। भारत का 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ और मतदाता सूची बनी, तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मतदाता माना गया। अगर किसी को शिकायत है, मुझे शिकायत है कि पंकज कुमार भारत देश के नागरिक नहीं है, मैं आपत्ति करूंगा। ये निर्वाचन आयोग कौन होता है तय करने वाला कि पंकज कुमार नागरिक है कि नहीं है? ये अपना काम करे ना। मैं खुद का मैं करना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग इस जिम्मेदारी को ले।
बीएलए राजनीतिक दलों की भूमिका कैसे हो सकती है? बीएलए के नाम पर निर्वाचन आयोग कैसे कह सकता है कि बीएलए हमको सहयोग करेगा? और बीएलए की प्रत्येक की जो व्यवस्था है वह एक राजनीतिक दल के हितों के अनुकूल आप बनाते रहे हैं। आपने बिहार में नियम ये बनाया कि जो जिस बूथ का मतदाता है उसी बूथ का बीएलए होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में या उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर है, वह आपने क्या कह दिया कि उस राज्य के आप निवासी हैं और किसी भी बूथ पर जाकर के आप बीएलए हो जाइए। ये क्या तरीका है? क्यों नहीं आपके आपके मन साहब पे सवाल पैदा होगा। दूसरी चीज कि आपने कहा कि मिसिंग नाम, माइग्रेटेड नाम और दिवंगत नाम, 3 कैटेगरी आपने बनाई। बिल्कुल ठीक है। मैं कल अपने मतदान केंद्र पे गया था, कोई सूची वहां प्रकाशित नहीं है जिसमें यह साफ साफ बताया गया हो कि ये नाम है ए से लेके जेड तक जो दिवंगत हो चुके हैं। ये सूची है जो माइग्रेटेड है, ये सूची है जो मिसिंग नहीं, है। पर सुनील शुक्ला जी, नहीं, फेयर एक मिनट पंकज जी, एक मिनट जी, जी। एक मिनट पंकज जी, एक मिनट। दूसरी चीज, अमीन साहब ने ये कहा कि ये लोग गांव में पहले से थे इसलिए उनका नाम वहां नहीं कम होगा, वहां बढ़ेगा नहीं, यहां कम हो जाएगा। इस राज्य का कोई भी मतदान केंद्र आप बताइए जहां पे मतदाताओं की संख्या कम नहीं हुई हो। कोई भी 3 करोड़ मतदाता कम हुए हैं इस उत्तर प्रदेश में। कोई एक बूथ बता दीजिए जहां मतदाताओं की संख्या कम न हुई हो। सवाल इस बात का है कि जो काम निर्वाचन आयोग को करना चाहिए ये पूरी तरह से अपारदर्शी तरीका है। ये आप जो काम फिजिकल वेरिफिकेशन पे होता था घर घर जाकर के, अगर मैंने आपको आवेदन पत्र नहीं दिया और मेरा नाम काट देंगे आप? क्यों काट देंगे भाई? आप आवेदन देकर के मेरा नाम मतदाता सूची में क्यों होगा? और आपने एक बात कही कि फार्म 6 है। फार्म 6 किसके लिए है? नए मतदाता के लिए। 65 साल की उम्र में पहली बार मतदाता बनूंगा और निर्वाचन आयोग कहेगा कि बहुत पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। अगर ये लोग गए हैं, आप ये बताइए कि मिस्टर पंकज कुमार जो लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र में मतदाता थे, आज जाकर के वो मऊ जिले के फला मतदान केंद्र पहुंच गए हैं। अब क्यों नहीं लोगों को बताते, राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी को? ये गोलमोल बात करने से नहीं बात होगी ना। सवाल ये है, ये बड़ा गंभीर विषय यह है लोकतांत्रिक, किसी लोकतांत्रिक देश के लिए कि 3 करोड़ मतदाता मताधिकार से वंचित होने जा रहे हैं। एक काम कैसे निर्वाचन आयोग कर सकता है? और पूरी की पूरी मतदाता सूची को रद्द कर दी जाए। और अभी भी यह मामला सब जुडिस है। बिहार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश नहीं आया। आप ये निर्वाचन आयोग ऐसे अभिलेख क्यों मांग रहा है जो लोगों के पास है ही नहीं है? बिहार में हाई स्कूल पास लोगों की संख्या कितनी है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वहां पे सरकारी नौकरी के बाद पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 2.5% लोग हैं पूरे बिहार में जिनके पास पासपोर्ट है। और जो अभिलेख सबके पास है और जो अभिलेख हर काम के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्या हम उसको नहीं मानेंगे और दावा करेंगे कि बड़ा बहुत पारदर्शी तरीके से आप काम कर रहे हैं? आधार कार्ड कहां नहीं लगता? जिस पासपोर्ट नहीं, सुनील शुक्ला जी, आप सारी बात कर रहे हैं, पर एक मोमिन साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। बिहार में पूरा इलेक्शन हो गया, 5 लोग बाहर निकल करके नहीं आए। ये बात मोमिन साहब कह रहे हैं और मुझे लगता है आपकी बातों का जवाब देंगे। दूसरी बात, दूसरा सवाल सुन लीजिए। ये ड्राफ्ट बिल पर अभी से ही सवाल, जबकि सीईओ कह रहे हैं कि ये प्रारंभिक लिस्ट है, ये अंतिम लिस्ट नहीं है। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 वो सारा प्रक्रिया है जिसके तहत अपना नाम ऐड करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं, नए जगहों को बता सकते हैं, वो सारा चीज आप कर सकते हैं। फिर इतनी बड़ी आपत्ति क्यों? नहीं पंकज जी, मैं एक मिनट अपनी बात में कह दूं पूरी बात। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में एक भी मतदाता नहीं मिला। बिहार में 1 दर्जन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया है कि मैं जीवित हूं और मुझे मृतक दिखाया गया है। 50 लोगों ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आके कहा है कि मेरा नाम मतदाता सूची से काट लिया गया। ये कैसे कह सकते हैं आप? कोई नाम नहीं बताया। सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया लोगों ने। न्यायालय में भी एफिडेविट देना, झूठा एफिडेविट देना आपराधिक गतिविधि कार्य है और लोग सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर के एफिडेविट लोगों ने दिया है। तो यह नैरेटिव नहीं बनना चाहिए कि साहब किसी ने नहीं आगे कहा। बिहार के चुनाव में मैं भी रहा हूं और आप भी रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मैं 50 लोगों से मिला हूं जो ये कहे हैं कि मेरे पास सीपी कार्ड है और मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। उन्होंने जाकर के पीठासीन अधिकारी और अन्य लोगों से कहा कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। नाम नहीं था।
मैं औरंगाबाद जिले में लोगों से मिला हूं, मैं अरवल में मिला हूं, मैं कैमूर में मिला हूं, जहां लोगों के पास मतदाता सूची ईपिक कार्ड उनके पास है, मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। ये मैं अपनी आंख से देख करके अब उस राज्य में देखा हूं, कैसे कोई कर सकता है? और लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर कहा कि मेरा नाम कटा। दूसरी चीज, अगर आप बातें कहते हैं कि जो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, सवाल यह नहीं है भाई, यह बहस बहुत ही गौड़ है कि नाम कटने वाले लोग बीजेपी के हैं या समाजवादी पार्टी के हैं या किसी अन्य दल के हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि ठीक है, मोमिन साहब से जवाब ले लेते हैं, मोमिन साहब जवाब देना चाहते हैं। मैं अमीन, नॉट मोमिन, अमीन। सॉरी, आई एम सो सॉरी जी। हाँ, मैं एक चीज ही कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कहा भी है और इस बात को माना भी है, इलेक्शन कमीशन की बात को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कि आधार कार्ड के ये पहचान पत्र नहीं है, लेकिन हाँ उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, लेकिन और ना ही उसका रहने का यहाँ का प्रमाण है कि वो यहाँ का नागरिक है, उससे ये भी साबित नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं करोड़ों वोट की बात कर रहे हैं यूपी में, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको करिए ना। 4,32,000 तो सहारनपुर में 16%, मुजफ्फरनगर में 3,44,000, मेरठ में 6,65,000, गाजियाबाद में 8,18,000, बुलंदशहर में 4,03,000, गौतम बुद्ध नगर में 44,000, 4,74,000। आप बागपत में बात करिए 1,77,000, आगरा में करिए 8,36,000, अलीगढ़ में बात करिए 5,20,000, आप मथुरा में बात करिए 3,73,000, फिरोजाबाद में बात करिए, दूसरी बात मैनपुरी में 2,00,000। ठीक है, अब तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, टोटल जो है वो कास्ट में आ जाती है। ठीक है। और अभी एक मिनट जरा जी, इनको बात कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं शुक्ला जी। जी हाँ, उनको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का ये तो राइट नहीं है कि हाँ आपकी वो देखे, लेकिन लिखे फॉर्म में 6 में लिखा है, 8 में भी लिखा है, 7 में लिखा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। हम सिर्फ भारत के नागरिक को वोटर बनाते हैं, विदेशियों को वोटर नहीं बनाते हैं। यह है इलेक्शन कमीशन का रूल संविधान के अंतर्गत। ठीक है। और ये प्रवचन करना कि वहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? आप बिहार में तो क्या आप बोल सकते थे, पत्रकार थे वहां पर, प्रिंट कर सकते थे, जवाब दे सकते थे, पब्लिक से पूछ सकते थे। हमने तो आपको किसी भी चैनल पर नहीं देखा बात करते हुए। आज आप कह रहे हैं कि मैं बिहार में था और कैमूर में था। अरे हम में ही इलेक्शन कराते आए हैं, आप तो वहां गए भी नहीं होंगे। मैं तो फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में कराया है और लक्षद्वीप में कराया है और गंगोत्री में कराया जाके, जहां आप जा नहीं सकते जल्दी। ऐसी जगहों पे हम लोग कराते हैं इलेक्शन। ऐसी ट्रेडिशनल जगह हैं, कुछ जाना मुश्किल है और वहां भी हम लोग वोटिंग करा के आते हैं सक्सेसफुली। इस तरह से क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सहयोग करना चाहिए, जिसके लिए BLS मांगे गए थे कि आप लोग बाद में न कुछ कहें कि इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है या उनके BLO ने बेईमानी की है। इसलिए और जरूरत नहीं है, आप आइए चाहे ना आइए, इलेक्शन का काम होता है। डेट्स बढ़ाई गई हैं, समय बढ़ाया गया है। अगर लोगों की डेथ हुई है उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, हमें दुख भी है। लेकिन जब बड़ा काम होता है तो उसमें कुछ न कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इलेक्शन साफ सुथरा चला जाता है। जब भी इलेक्शन होता है पोलिंग पार्टियों की पूरी गाड़ियां पलट जाती हैं और डेथ हो जाती है। उसका क्या करेंगे आप? हर चीज का आप बीच मत बोलिए। आपका काम है पत्रकारिता करिए, किसी काम है इलेक्शन लड़ना लड़िए। हाँ, उसमें कोई बेईमानी हो तो हम तैयार है सुनने के लिए। उसके बाद नहीं सुनते तो आपके सामने कोर्ट है, कोर्ट जाइए। कोर्ट ने क्यों नहीं रोक दिया हमारी प्रोसेस को? इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस रोका है, आज तक नहीं रोका कभी भी। जब इलेक्शन अनाउंस होता है, इलेक्शन होने के बाद आप पिटीशन कर सकते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH